पाकिस्तान ने तमाम कोशिशें कर ली हैं, ड्रोन से लेकर तोप तक का इस्तेमाल कर लिया, लेकिन एलओसी के पास से तमाम लॉन्चिंग पैड से आतंकियों की घुसपैठ नहीं करा पा रहा है। अब पाकिस्तान नए रास्ते तलाश रहा है। पंजाब के बॉर्डर पर भी बीएसएफ की मुस्तैदी से घुसपैठ के तमाम रास्ते सील हैं। पाकिस्तान ने जहां जहां सुरंगें बनाई थीं वो सभी पकड़ी गई। अब पाकिस्तान राजस्थान की सीमा पर विकल्प तलाश रहा है। खुलासा हुआ है कि राजस्थान के पास युद्धाभ्यास के नाम पर पाकिस्तान की फौज सुरंग तैयार कर रही है। पहाड़ों पर कड़ा पहरा है, बर्फ के बीच भी मुस्तैदी है। एलओसी का चप्पा चप्पा सील है। कश्मीर से जम्मू तक आतंकी घुसपैठ का हर रास्ता बंद है। पाकिस्तान गोले बरसा बरसा कर थक गया, लेकिन पीओके से एक आतंकी भी हिंदुस्तान में दाखिल नहीं हो सका। बौखलाहट में पाकिस्तान अब रेगिस्तान में रास्ते की तलाश में पहुंचा है। पाकिस्तान फौज सीधे तौर पर आतंकियों की मदद के लिए मुस्तैद हो गई है। राजस्थान के बिल्कुल करीब पाकिस्तानी सेना युद्धाभ्यास कर रही है। पाकिस्तान तोपें गरज रही है, फायरिंग हो रही है। रेत के बीच पाकिस्तान की कई डिवीजन के सैनिक मौजूद हैं। अट्ठाईस जनवरी से थार रेगिस्तान में पाकिस्तान की फौज मौजूद है, लेकिन इस एक्सरसाइज के असली मकसद का खुलासा अब हुआ है। इस प्रोग्राम का मकसद इंडियन आर्म्ड फोर्सेस और इंडियन सीक्रेट सर्विसेज को खबरदार करना है कि इस वक्त उनके जो नेबर हैं वो क्या कर रहे हैं। इस वक्त जो छोर डेजर्ट है, जिसको थर्ड डेजर्ट भी कहते हैं, छोर डेजर्ट में पाकिस्तानी फौज की फौजी मशकें यानी मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू हो चुकी हैं। लेकिन इसमें जो बात पता नहीं है किसी को वो ये है कि इस मिलिट्री एक्सरसाइज की आड़ में पाकिस्तान जो थोर डेजर्ट पे राजस्थान के साथ इंडिया के साथ जो फेंस लगी है, उस फेंस के नीचे से सुरंग खोद रहा है। और एक सुरंग नहीं खोद रहा बल्कि एक से ज्यादा सुरंगें खोदी जा रही हैं। खुलासा हुआ है कि युद्धाभ्यास तो बहाना है। एलओसी और जम्मू के करीब घुसपैठ के लिए सुरंग बनाने वाली पाकिस्तानी फौज अब राजस्थान की सीमा में आने के लिए सुरंग खोद रही है। आर्मी की भारी तैनाती करने के लिए पाकिस्तानी सेना ने युद्धाभ्यास का ड्रामा किया है। पाकिस्तान का मकसद खुफिया तरीके से सुरंग बनाना है। हिंदुस्तान को गुमराह करने के लिए पाकिस्तान बेवजह गोले दागकर फॉर प्रैक्टिस का दिखावा कर रहा है। रेत के इस सहरा में नीचे जाके बाकायदा पक्की सुरंग बनाई जा रही है, जो पहले से मुकर्रर करदा मुकाम पर जाकर खुलेगी। पाकिस्तान ने यहां वॉर एक्सरसाइज के लिए आर्मी की कई बटालियन, कई टैंक, तोप और मशीनों को भेजा था। यहां बड़े बड़े कैंप लगाए गए हैं। माना जा रहा है कि बड़े तंबू के नीचे ही सुरंग बनाने का काम चल रहा है और इसके लिए सेना के इंजीनियर्स और हैवी मशीनें लगाई गई हैं। रेगिस्तान इलाके में सुरंग बनाने का काम आसान नहीं है, लेकिन इस इलाके में पिछले कई दिनों से पाकिस्तानी ड्रोन उड़ान भर रहे हैं। फॉर एक्सरसाइज के बहाने निगरानी ड्रोन से पाकिस्तान की फौज ने हिंदुस्तान की सीमा के भीतरी इलाकों का जायजा लिया और बाकायदा जासूसी इनपुट और ड्रोन की तस्वीरों के जरिए सुरंग का रूट तैयार किया गया है, ताकि हिंदुस्तान की सीमा में मौजूद भारतीय फौज को आसानी से धोखा दिया जा सके। ड्रोन जो है एक ज्योग्राफिकल सर्वे के लिए होता है ड्रोन, और एक ड्रोन जो है वो वेपन कैरी करने के लिए, राशन कैरी करने के लिए, इन चीजों के लिए होता है। तो ज्योग्राफिकल सर्वे वाले जो ड्रोन्स हैं उनके जरिए ऑलरेडी ये आइडेंटिफाई भी कर चुके हैं और इनके जासूसों ने वो जगह जाके वहां पे उनको बाकायदा जो है उनको निशानदेही कर चुके हैं कि यहां से इस टनल को हम
खोद के निकालेंगे तो हम इंडिया की इंटेलिजेंस और इंडिया की आर्मी की आंखों से ओझल रहेंगे। पाकिस्तान की प्लानिंग एक साथ सीमा पर कई सुरंगें बनाना है ताकि घुसपैठ कराई जा सके। माना जा रहा है कि कई आतंकी भी सेना की वर्दी में हो सकते हैं और सुरंग तैयार होते ही पाकिस्तान की फौज वॉर एक्सरसाइज की आड़ में आतंकियों के घुसपैठ शुरू करवा दे। हालांकि पाकिस्तान जिस तरह की हरकतें कर रहा है, फौज के अफसरों का जिस तरह से बेजा इस्तेमाल शुरू हो गया है, उससे पाकिस्तान के फौजी अफसर नाराज हैं और इस्तीफे का दौर भी शुरू हो गया है। एक और चीज हो रही है इसमें, और वो ये हो रही है कि 206 ब्रिगेड के जो सिंधी कमांडर है, वो सिंधी हैं, उन्होंने सुरंगें खोदने की मुखालफत की है और उन्होंने अपना इस्तीफा कोर कमांडर को भेज दिया है। इसी तरह से 7 सिंधी सिपाही और 2 सिंधी एनसीओज वो इन मशकों से उन्होंने माजरत कर ली है। उन्होंने माजरत करके अपने इस्तीफे भेज दिए। पाकिस्तान युद्धाभ्यास के नाम पर क्या गुल खिला रहा है, इसका एक और सबूत पिछले दिनों मिला था। 8 फरवरी को पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा भी इस इलाके में पहुंचे थे। आमतौर पर बाजवा इस तरह के युद्धाभ्यास में जाकर अपना वक्त बर्बाद नहीं करते हैं, लेकिन चूंकि ये पाकिस्तान का एक टनल मिशन है, इसलिए बाजवा खुद यहां पहुंचे और पूरी प्लानिंग के बारे में जानकारी हासिल की। पाकिस्तानी सेना इन दिनों लगातार मिसाइलों की ताकत की नुमाइश कर रही है। गुरुवार को पाकिस्तानी सेना ने 450 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली बाबर 1A क्रूज मिसाइल का टेस्ट किया था। 7 जनवरी के बाद से ये पाकिस्तान की चौथी मिसाइल है जिसका टेस्ट फायर किया गया है। इससे पहले पाकिस्तान की सेना में फतह 1, शाहीन 3 और हफ्त 3 मिसाइल शामिल है। पाकिस्तान ने राजस्थान की सीमा के करीब सुरंग बनाने की प्लानिंग बहुत पहले ही कर ली थी, क्योंकि पाकिस्तान की सेना इस वक्त जहां मौजूद है वो उमरकोट का इलाका है और उमरकोट में हिंदू परिवारों की आबादी ज्यादा है। लेकिन पाकिस्तान की आर्मी यहां मनमानी कर सके, इसकी तैयारी बहुत पहले कर ली गई थी। हिंदुओं पर यहां बहुत पहले से जुल्मों की शुरुआत कर दी गई थी। उमरकोट हिंदू अक्सरियती आबादी का एक छोटा सा शहर है और यहाँ पे मुसलसल पिछले अरसे में हिंदू कम्युनिटी को टारगेट किया जाता रहा, इनको जबरन मुसलमान किया जाता रहा, इनकी लड़कियों को अगवा करके कराची लाया जाता रहा और आज समझ आ रही है कि इसकी बैकग्राउंड में ये चीज थी कि इन्होंने यहाँ पे हिंदुओं को इतना खौफजदा और तंग रखना है कि उनको इन एक्सरसाइजेज से या फौज की मुखबरी से जो है वो मना रखा जा सके। पाकिस्तान कुछ भी कर ले, लेकिन राजस्थान की सीमा के पास पाकिस्तान की हर जरूरत का जवाब देने की तैयारी पहले से ही है। भारतीय सेना को 118 अर्जुन टैंक मिले हैं, जिसे पश्चिमी राजस्थान में तैनात किया जा रहा है। पाकिस्तान की सीक्रेट सुरंग से भले आतंकवादी हिंदुस्तान की सीमा में दाखिल हो जाएं, लेकिन इंटेलिजेंस के नेटवर्क से आतंकवादियों का बचकर आगे बढ़ना नामुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।